पहले तो मैं, इन्होंने मेरे से पहले एक यात्रा की अध्यक्षता की है, वही इस आयोजन की आज की अध्यक्षता के लायक थे, पर उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंप दिया है, इसलिए मैं लज्जापूर्वक उस पद का निर्वहन करता हूँ। बहुत अच्छी बात अभी अंत में ये लगी थी कि सचमुच एक आत्म यात्रा, एक ही आत्मा है संसार में, ये समझना कठिन भी है और आसान भी। कठिन इसलिए है कि हमारा अनुभव एक आत्मा के साथ तालमेल नहीं खाता। सरल इसलिए है कि थोड़ा भी यदि अच्छे गुरु मिल जाएं तो इससे आसान कोई विद्या नहीं है। आज भगवान शंकराचार्य जी की अष्टधातु की 108 फुट की प्रतिमा की स्थापना के उपलक्ष्य में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है। अब मैं एक शब्द ये भी कह दूं जो शायद किसी किसी को कम अच्छा लगे। भगवान शंकराचार्य के प्राकट्य के पहले उपनिषद थे, गीता थी, और भी एकात्मवाद के ग्रंथ थे, पर भगवान शंकराचार्य को महत्व क्यों है? इसलिए कि ग्रंथ होते हुए भी इसको स्पष्ट करने का सामर्थ्य, तर्क, युक्ति तथा अनेक प्रक्रिया ग्रंथों से लिखकर जो दिग्विजय यात्राएं की, मठों की स्थापना की और उस समय प्रचलित भ्रम का निवारण करने का जो काम किया, वो इसलिए वही स्मरणीय है और उनकी यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। दूसरा, इस जगह का नाम भी बहुत अच्छा है, ओंकारेश्वर। मेरे से पहले ये भी मांडुक्य उपनिषद का स्मरण करते हुए कहा, ये आत्मा एक ही है, इसके लिए उपनिषदों में वर्णन है, पर उपनिषदों में वर्णन होने पर भी हमारे तुम्हारी समझ में नहीं आता। इसलिए इस अद्वैत या इस एक आत्मवाद के उद्धारक या भारतीय संस्कृति के उद्धारक या सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने वाले यदि कोई हैं सम्माननीय, तो हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। मुझे कोई बातें कहने में संकोच नहीं होता। ये भी एक बात सच है, क्योंकि हमें सच बोलना चाहिए, पर सच के साथ झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एक नीति का हमने श्लोक सुना था, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात् एष धर्मा सनातना। तो चूंकि जो विद्या आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सीधा सीधा हमने जगत गुरु शंकराचार्य से नहीं सुना था, हमने अपने गुरु से सुना था। पर मैं एक बात कहा करता हूँ, इसको तुम भी ले लें। यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पिता कौन है, तो तुम अपने पिता का नाम बता दोगे, पर फिर मैं पूछूं तुम्हारे पिता के पिता कौन है, तो ये तो नहीं कहोगे कोई मैं गधे का लड़का हूं, किसी सुअर का हूं। तुम्हारा पिता, तुम्हारे पिता का भी कोई पिता है। तो मैं मानता हूं मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य नहीं थे, पर मेरे गुरु के भी तो कोई गुरु थे और मेरे गुरु के भी कोई गुरु थे। तो मैं समझता हूं कि उपनिषदों को, ब्रह्म विद्या को इतना स्पष्ट करने वाले, इसलिए हम आद्य शब्द लगा देते हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। दूसरे तमाम कुछ मतभेदों का एक एक वाक्य में स्मरण करूंगा। तदेजति तन्नेजति, वह चलता है, वो नहीं चलता। ऐसे विरोधी वचन विश्व के किसी धर्म में नहीं है।
मुझे कहने में संकोच नहीं होता। जिसको ये लगता हो कि हमारे ग्रंथों में है तो वो ले आए, मैं उनसे बात करूँगा। एक बार संयोग से भोपाल में भी एक सभा थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे आमंत्रित किया था, मैं भी गया था। तो मैंने कहा शास्त्रार्थ में मैं 2 मिनट में हार सकता हूँ, क्योंकि जीतने और हारने के लिए हमें मंत्रों का याद रखना, स्मरण रहना आवश्यक है। यदि हम जल्दी में भूल जाएंगे तो हार गए। हम शास्त्रार्थ का अर्थ 2 मिनट की हार जीत नहीं मानते। इस विषय का गहरा चिंतन होना चाहिए, और इसीलिए जो यहाँ प्रचार केंद्र बन रहा है, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, केवल जबान से नहीं बोलता, क्योंकि बहुत बार कुछ बातें लोग जबान से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते। लेकिन हमारे उपनिषदों ने ये भी कहा कि मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, अर्थात जो मन में है वही वाणी में हो। तो उपनिषदों में विस्तार से चर्चा की गई है और बहुत विरोधी वचन है। एक तो यही उपनिषद में है कि यत्र द्वैतमिव भवति तत् इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति शृणोति, और यत्र अद्वैतमिव भवति तत् केन कम पश्येत्, केन कम जिघ्रेत्, केन कम विजानीयात्। ये विषय सिर्फ तर्क का ही नहीं है, लेकिन तर्क की कोई कमी नहीं है। कई लोग समझते हैं सनातन धर्मियों को तर्क नहीं आते होंगे तो तर्क को स्वीकार नहीं किया, हम ये कहते हैं, लेकिन तर्क पर्याप्त नहीं है। और अभी अभी किसी संत ने ये भी कहा था, तर्क की आवश्यकता है पर जानने के लिए, केवल बात काटने के लिए तर्क नहीं, जानने के लिए। इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो मैं तो अपना संकल्प बताता हूँ, शरीर तो बूढ़ा हो गया है, पता नहीं कब तक शरीर रहेगा, पर यदि अवसर मिला तो मैं चाहूँगा कुछ दिन मैं भी यहाँ पढ़ूँ, क्योंकि ये विद्या 2 मिनट में किसी किसी को आ जाती होगी। इसको पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, साधना तब करना पड़ेगा। एक श्लोक कहकर विषय का उपसंहार करूँगा। ओ ये है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस विद्या के जानने के लिए तर्क क्या है? नास्ति अकृतः कृतेन, जो करके कभी प्राप्त नहीं होता। ये शब्द वैज्ञानिकों के लिए बड़ा उल्टा सा है, और मैं विदेश भी गया हूँ, इसलिए नाम नहीं लेता कि लोग समझे मैं अमेरिका हो आया हूँ। 5-6 बार तो मैं रूस गया हूँ, जो घोर नास्तिक देश है, और मैं अमेरिका होके आया हूँ 16 बार। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, वहाँ के लोग वेदांत को समझने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। वहाँ सब कुछ करके पाया जाता है, और हमारे यहाँ सूर्यात है नास्ति अकृतः कृतेन, करके सत्य नहीं पाया जाता। सत्य के पाने के लिए करना नहीं। उदाहरण में दे दूं, जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए कुछ नहीं करना। मिट्टी का यदि घड़ा बनाना चाहो बना लो, पर घड़े को मिट्टी बनाना है तो तोड़ना जरूरी है, फोड़ना जरूरी है, पीसना जरूरी है, वो तो मिट्टी है, बनाना नहीं है। अर्थात आत्मा को ब्रह्म करने के लिए करना आवश्यक नहीं है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आज मैं एक ही शब्द कहूँगा मुख्यमंत्री जी के लिए। क्यों कहना चाहूँगा? ये बड़ा बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए ये मंच में हमारे संत बैठे हैं। कहीं मैं बोल जाऊं तो नाराज ना हो जाएं। जिस विद्या को समझा करके शायद अपने किसी चेले को समझा पाए होंगे,
क्योंकि रामायण में एक लिख दिया है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बार, कौड़ी कारण लोभ बस परहि करहि विप्र गुरु घात। अर्थात चेले गुरु को मरवा देते हैं और अखबारों में छपता होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जिस ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने के बाद स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता, इंद्र भी बेचारा, हाँ इंद्र भी बेचारा गरीब लगता है ब्रह्मज्ञानी को। जिस ब्रह्मज्ञानी की निष्ठा में इंद्रासन भी छोटा है, ऐसी परम तृप्ति देने वाले संत जिस दिन इस ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे और इस केंद्र का उपयोग होगा, उस दिन हम विश्व गुरु हो जाएंगे। अभी भारत के लोग बहुत अमेरिका चले जाते हैं रुपया के लिए, फर्क समझ लें। और ये भी बता दूं, मैं शर्म से नहीं, ये छाती ठोक के कहता हूं, विदेश से गरीब आदमी भारत नहीं आया, पढ़े लिखे और लाखों डॉलर देकर हमसे ब्रह्म विद्या पढ़ने आते हैं। और भारत का वहाँ कोई ब्रह्म विद्या लेने नहीं गया, रुपया लेने गया। फर्क समझ लें। जिस दिन भारत के लोग अन्य देशों से आशा छोड़ देंगे, बल्कि अन्य देश के लोग जब भारत की तरफ देखेंगे, तब हम विश्व गुरु हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस ब्रह्म विद्या केंद्र की स्थापना में जो भी हमसे योगदान हो, हमसे इतनी बड़ी बड़ी रकम कह के गए हैं, अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ज़्यादा क्या कहूँ। पर ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प में हमारा तन मन धन समर्पित है। ये सच्चाई है, जबान से नहीं कहते। और ये तो करेंगे ही जिस दिन इस ब्रह्म विद्या का केंद्र शुरू हो जाएगा। पहला विद्यार्थी शरीर रहेगा तो मैं हूँगा। और वही विद्या जिससे इंद्र भी बेचारा गरीब लगता हो, ऐसी विद्या हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद भी भागवत कहते हैं। श्लोक तो पूरे मुझे याद नहीं है, पर इतना कह देता हूँ। एक गरीब आदमी को लगता है मैं अमीर हो जाऊं। ये कहानी नहीं है, तुम में भी कई को लगता होगा कि मैं अमीर हो जाऊं। और जो मुख्यमंत्री नहीं है वो चाहते होंगे इनकी बारी जाए तो मेरा नंबर आ जाए। ठीक है, सबकी नजरें लगी हैं। तो गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर राजा बनना चाहता है, राजा महाराजा बनना चाहता है, महाराजा ब्रह्मा बनना चाहता है, इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता, और ब्रह्म विष्णु बनना चाहता। तो तुलसीदास क्या जानते हो कहते हैं, रामायण बड़ी साधारण सी पुस्तक है, वेद तो बड़े ऊंचे हैं। उन्होंने कह दिया कि तुलसीदास विचार कहें। तुलसीदास विचार के कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखाई, बिना परमात्मा के कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। उस विद्या की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कि ऐसी विद्या प्राप्त हो जाए जिससे लोग, ये जो अमीर भी अभी भूखा मर रहा है, हाँ अमीर भी भूखा मर रहा है, अमीर अंदर से अतृप्त है। कौन सा दिन होगा जब रोटी मांगकर खाने वाले को यहाँ भिखारी न समझा जाएगा, बल्कि दूसरे से सुख की आशा की भीख मांगने वाला भिखारी समझा जाए। लोग दूसरे से सुख की भीख मांग रहे हैं। और संत कौन होता है, ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? रोटी तो मांग के खा सकता है, पर शांति की भीख किसी के आगे नहीं मांग सकता। ऐसे संतों के द्वारा इस पावन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, यात्रा हुई है और यहाँ उसका प्रशिक्षण होगा। मैं उन सब संतों के चरणों में भी नमस्कार करता हूँ और शिवराज सिंह को फिर बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले जब यात्रा शुरू हुई तो वहाँ मैंने देखा भारत की बड़ी विचित्र परंपराएं हैं।
कई लोग बड़े सुधारवादी हैं, आ गई याद, भारत में बहुत सुधार है। लोग ये कहते हैं पत्नियों को अधिकार नहीं है, पतियों को अधिकार होता है। सब में आगे आगे पति हो जाते हैं, पत्नियां नंबर 2 में। तो जब मैं वहाँ गया सतना के पास, जब यात्रा का प्रारंभ हुआ तो उस दिन साधना जी दाईं तरफ बैठी थी। वैसे हमेशा बाएं बैठती हैं, तो धर्म के काम में हमेशा दाएं बैठती हैं। इसलिए जिनकी पत्नियां अच्छे काम में दाएं रहेंगी, धर्म की स्थापना होके ही रहेगी। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, वैसे तो क्या क्या बताऊं, एक बात है, विश्व की किसी संस्कृति में बताओ जहां पत्नी को अर्धांगिनी कहा हो? कहा है अर्धांगिनी? केवल भारत है जहां स्त्री को आधा अंग कहा। और इसीलिए तुम लोग उल्टा अर्थ निकालते हो। जब पति आहुति देता है ना, तो पत्नी हाथ लगाती है, माने अकेले पति नहीं, पत्नी साथ देती। जहाँ की पत्नियां राष्ट्र निर्माण में पति का साथ देती हो, वहाँ के विकास और निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इतना ही कहूँगा, और आपसे भी योगदान मांगूंगा। आप तो मीडिया के हो ना, आप चाहो बर्बाद कर दो, चाहे आबाद कर दो। इसलिए आपसे भी निवेदन करूँगा, बोलने में त्रुटि हो सकती है, हमारे करने की विधि में दोष हो सकता है, पर ये देश तुम्हारा है, ये बच्चे तुम्हारे हैं। यदि जानवर बन जाएंगे तो सुखी कहाँ रहेंगे? इसलिए अपनी संतति को जानवर बनाने से बचाओ, अये नर से नारायण बनाओ, देवता बनाओ, असंतुष्ट को संतुष्ट बनाओ। ये संतोष के लिए भिखारी न बने। ऐसी संस्कृति के प्रचार में आपके योगदान की भी भीख मांगता हूँ। ओम शांति शांति शांति।